आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि क्यों मैंने 4 साल इंजीनियरिंग और ऑलमोस्ट 2 साल जो है एमटेक में बिताने के बाद में उस फील्ड को छोड़ के यूट्यूब का करियर क्यों चूज किया। ऑलमोस्ट 6 साल जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ाई करते हो तो जनरली आप उसी फील्ड में जाते हो। सो व्हाई आई चोज यूट्यूब। क्या ये वर्थ इट था? ऑलमोस्ट 3 साल मैं यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली काम कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ तो काम करते हुए मुझे 4-5 years हो गए, बट कॉन्स्टेंटली जो है आप मुझे 3 साल से इस पर्टिकुलर चैनल पर देख रहे हैं। सो क्या वर्थ इट है? कितनी मेहनत लगती है? क्यों मेरा ये जो डिसीजन था वो यूट्यूब की तरफ था, वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपना फीडबैक हमें दीजिए कि क्या यूट्यूब पे इतनी मेहनत करना वर्थ इट है, कितना टाइम लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में, एंड सो मेनी थिंग्स यू वांटेड टू नो। So I'll try to cover up as many as thing as I can in this video. अगर नहीं कवर अप होंगी तो हम सब अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है दीक्षा और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब को चूज करने का क्या रीजन था, क्या पर्पस था, सारा कुछ जो है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, मैंने आगरा से अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर मैंने जयपुर में आई गेस मैंने 1 या 2 साल जो है ड्रॉप किया था, मैं गेट और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, बट नहीं हुआ ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में मैंने जो है मेरा एमटेक में एडमिशन ले लिया था बिकॉज टीचिंग लाइन में मैं जाना चाहती थी। तो मैं पावर सिस्टम एनालिसिस से एमटेक में मैंने एनरोल किया और ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3 सेमेस्टर जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। 3 सेमेस्टर्स की मार्कशीट सब कुछ है मेरे पास में। बट 4th सेमेस्टर जब आने वाला था उस टाइम पे मेरी शादी हो गई थी, और मैं यहाँ पे आ गई, मुंबई में शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरा एमटेक का कॉलेज जो है वो जयपुर में था और अभी मेरी थीसिस होना, प्रोजेक्ट होना, वो सारा कुछ बाकी रह गया था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कंप्लीट नहीं हो पाया और बहुत सारी चीजें थी उसके बीच में जिसकी वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम एमटेक। मैंने एमटेक को कंप्लीट नहीं किया और मैंने उसको वहां पे ड्रॉप कर दिया। ऑल्सो उसका कॉज भी ये था कि मेरे हस्बैंड को नहीं था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाओ बिकॉज काफी हैक्टिक हो जाता है और कॉर्पोरेट में जाने का मुझे इतना ज्यादा पर्सनली मन नहीं था कि 9 to 5 का मैं जॉब करूं बिकॉज मुझे हमेशा मेरी फैमिली मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। बिफोर मैरिज हमेशा मैंने यही सोचा था कि जब भी मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड पे, बच्चों पे, इन लॉज पे, इन सबका केयर करने पे ज्यादा ध्यान दूंगी। और वही मेरा मोटिव था। इसलिए मैं कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मुझे लगा कि एमटेक करना इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट कोर्स। मैंने वो कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं किया। देन मेरे को ये था कि मुझे कुछ तो जॉब करना है, कुछ तो मुझे करना है जो कि जो मेरा मेन फोकस है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है, फैमिली का ध्यान रखना है, केयर करना है, वो सारी चीजों से मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। और जो मेरे अंदर एक चाहत है जॉब करने का, एक वर्किंग विमेन कहलाने का, वो भी मैं पूरा करना चाहती थी। तो इसीलिए आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप मुझे इनिशियली एकदम शुरुआती दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने लॉकडाउन से भी बहुत पहले चैनल क्रिएट किया था। उस टाइम पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि आप घर से इतने सारे काम कर सकते हैं। इवन मीशो वगैरह भी उसके बाद ही आया है। आई मीन हो सकता है वो पहले हो लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। इतना ज्यादा कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम वाली। जितनी भी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज थी पहले, वो ऑथेंटिक नहीं थी। आप उतना ज्यादा रिलायबल जॉब्स नहीं थी, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे, पेमेंट्स नहीं आते थे। तो उस तरीके की मैंने काफी सारे स्टोरीज सुने थे। तो मैं किसी में भी एकदम कॉन्फिडेंटली किसी भी जॉब को मैं नहीं ले पाई, जो भी थोड़ी बहुत जो अपॉर्चुनिटीज थी। इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन करने का डिसाइड किया। मेरी डॉटर हुई थी जनवरी 2019 में और मेरे को मेरी डॉटर की टेक केयर करते हुए काफी सारी चीजों की डिफिकल्टी होती थी बिकॉज यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर रहती है, बाकी के इन लॉज नहीं रहते हैं यहाँ पे। वो कभी कभार ही आते हैं और बहुत कम टाइम के लिए। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ इस सिटी में नहीं है, हम लोग का होम टाउन बहुत दूर है। तो इतने ज्यादा हम लोग को पेरेंट्स का गाइडेंस
मिलता था तो हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, तो हर चीज के लिए हम लोग यूट्यूब सर्च करते थे और कुछ चीजें ऐसी होती थी जो कि मुझे नहीं मिल पाती थी यूट्यूब पे। सो इसलिए मैंने एक बेबी केयर के रिगार्डिंग चैनल जो है वो क्रिएट किया, जिसपे मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती थी। लेटर ऑन आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, कुछ वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए। अभी मेरे को ना कैसा था कि एक क्रिएटिव साइड है मेरे अंदर। मैंने एक अपने हस्बैंड के लिए एक स्क्रैप बुक बनाया था, जिसको बनाने में मुझे 5-6 महीने लगे थे, क्योंकि वो मेरा एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से। मतलब मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। अभी यूट्यूब से मुझे ये अपॉर्चुनिटी थी कि एक तो मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक 3-4 महीने की छोटी सी बेबी है जिसका मुझे टेक केयर करना है, अपना भी टेक केयर करना है, अपने हस्बैंड का भी करना है, घर की भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकूं। इवन दो राइट नाउ जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी भी जो है वो रात के 12 बज रहे हैं और मैं मिडनाइट में ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो हाउसवाइफ्स का यही होता है कि बहुत सारा काम होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अगर अपना वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो यूट्यूब से मुझे वो चीज का फायदा था कि मैं यूट्यूब पे काम करते वक्त अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकती थी। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी, अभी जैसे मैं कैमरा के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ। सो मेरा बात करने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजों में मुझे बहुत ज्यादा फायदा था। और ये मुझे इनिशियली शुरुआती दिनों से आइडिया था कि मेरे को ये पर्सनल ग्रोथ है, जो सेल्फ ग्रोथ है, ये सारी चीजों में मुझे बेनिफिट होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, मैंने थोड़ा बहुत जो है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, और बहुत 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 सारा मैंने सीखा है यूट्यूब एसईओ। किसी और वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। मैंने YouTube एसईओ के लिए कई सारे कोर्सेज भी किए हैं, फ्रॉम हबस्पॉट, फ्रॉम एलिसन, मैंने कई कोर्सेज किए हैं, जैसे कि मैं YouTube एसईओ के बारे में अच्छे से समझ पाई हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं बट तुम्हारे चैनल तो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है। देखिए, मैं ग्रोथ की अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आप सभी को अच्छे से बताऊंगी कि ग्रोथ मेरी क्या रही है, क्यों रही है, क्यों ज्यादा है, कम है, क्या है, सब कुछ। देखिए, बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी चैनल एकदम से रैपिडली ग्रो कर जाते हैं, उनके कोई वीडियोस जो है वो वायरल हो जाते हैं। अब मेजोरिटी केसेस में वो नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को उनके बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि आप उन्हीं चैनल्स को देख रहे होते हैं जिनके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। और जब आप उनकी ग्रोथ देखते हैं तो यू आर ऑलवेज लाइक कि बहुत जल्दी जो है वो चैनल ग्रो कर गया है। लेकिन उसके अलावा जो है वो जो है ना, आप सिर्फ 1% देखते हो लोगों को, उसके अलावा 99% ऐसे होते हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ग्रोथ से, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्ट्रगल करते करते ड्रॉप ही कर देते हैं। सो यूट्यूब पे ग्रो करना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। प्लस मेरे जो कंटेंट था वो मदर्स के लिए था। मदर्स जनरली इतना इंटरेस्टेड नहीं होती हैं वीडियोस देखने में, और उतना उनके पास में टाइम नहीं होता है। सो सिर्फ जिनको नीड होती है वो उस वीडियो को देखते हैं, और यही मेरा इनिशियली गोल भी था। तो कुछ चैनल्स हैं जो अच्छे ग्रो किए, बट अगेन वो हर किसी का डिपेंड एक दूसरे पे नहीं करता, सबका अपना इंडिपेंडेंटली ग्रोथ होती है, लक फैक्टर होता है, सबका अपना हार्डवर्क होता है, सबका अलग वे होता है। सो या मैं सिर्फ अपने ऊपर ही कमेंट कर सकती हूँ। सो यूट्यूब में जो मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी, उसके अलावा जो प्रोसेस था वीडियोस क्रिएट करने का, वो मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं काम कर रही हूँ। सो ऑलमोस्ट मैंने 1.5-2 साल जो है वो बिना कोई अर्निंग के यूट्यूब पे काम किया है। जैसे मैंने बोला, ऑन एंड ऑफ मैं बहुत टाइम से कर रही थी, बट रेगुलर जो है मैंने 2 साल तक कॉन्टिन्यूसली बिना कुछ इनकम के काम किया है। हाँ, लास्ट में कुछ जो है थोड़ा बहुत आया, बट इट्स नॉट दैट वर्थ इट। सो क्या ये वर्थ इट था? क्या यूट्यूब चूज करना मेरे को सही डिसीजन था? क्या मुझे अपनी इंजीनियरिंग फील्ड ही चूज करना चाहिए था? सो आई टोटली फील कि मेरा डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, यूट्यूब डजंट पे दैट वेल, यूट्यूब बिल्कुल भी अच्छा पे नहीं करता। लेकिन यूट्यूब पे काम करते हुए मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा जो है वो सैलरी लूंगी कभी भी। सो
जिस हिसाब से मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है यूट्यूब की वजह से, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इसीलिए अभी भी मुझे लगता है कि मैंने यूट्यूब का जो डिसीजन है वो बिल्कुल 100% सही था। मैं क्या जॉब करती हूँ, कहाँ जॉब करती हूँ, वो सारी चीजें मैं कभी इन फ्यूचर आपको बताऊंगी। अभी आई थिंक वो सही टाइम नहीं है। सो या आई स्टिल थिंक कि यूट्यूब वाज अ राइट डिसीजन फॉर मी। बट मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि क्या ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम या एक ऐसा जॉब है जिस पर आप रिलाय कर सकते हैं। सो आई विल से नो, इट्स नॉट अ रिलायबल जॉब। यू नेवर नो व्हेन, लाइक तुमको कुछ नहीं पता है व्हेन यू गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब ने सारी पॉलिसीज आपको मेंशन की हुई है, सारी कुछ बताई हुई है, बट समटाइम्स क्या होता है आपको वो पॉलिसीज नहीं आप पढ़ पाते हो, या फिर आपसे एक भी पॉलिसी मिस हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने ऐसा देखा है कि ना जाने अनजाने में ही उन्होंने ऐसी चीजें यूज करी हैं जिसकी वजह से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक आई, उनके चैनल्स जो है वो बंद हो गए। तो इस वजह से रिलायबल भी नहीं है, प्लस यूट्यूब डजंट पे दैट वेल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी इनकम भी बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यूट्यूब से। यूट्यूब पे अगर आप सिर्फ इनकम के लिए आना चाह रहे हैं तो डोंट कम। अगर आप एक रिलायबल जॉब के लिए आना चाहते हैं तो मत आइए। लेकिन अगर आप कुछ बस करते रहना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको जाने, तो YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गेस। राइट नाउ मेरी डॉटर जो है अभी 3.5 साल की है। जब वो 4-5 महीने की थी तब से मैंने शुरू किया था, एंड आई एम रियली लकी कि मेरे पास में सारी चीजें जो है वो, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं पहले मोबाइल से रिकॉर्ड करती थी और नहीं हो पाता था, बहुत टाइम लगता था मोबाइल से रिकॉर्ड करने में और मेरा मोबाइल ऑफ हो जाता था। तो उन्होंने मुझे ये DSLR जो है वो गिफ्ट किया, और लाइक बहुत सारी चीजें रही हैं, सपोर्ट रहा है। अगर आप मोटिवेट नहीं रहते हो यूट्यूब में काम करने में, आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, देन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेजर पार्ट आपका सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, सामने वाले का या आपकी सराउंडिंग्स का मोटिवेशन बाद में आता है। तो यस, यू हैव टू बी वेरी 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 मोटिवेटेड व्हेन यू come in this field. Yeah, it totally depends upon your requirements and your needs. But again, I would like to repeat myself again that it's not a reliable job. It's not a well paying income job. Yeah, अगर आपकी ये needs है तो please try to avoid YouTube. But other than that, आप आराम से YouTube पे काम कर सकते हैं, फ्रीली काम कर सकते हैं। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप काम नहीं करते हैं, बट वहां पे भी आपको बहुत नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पैसा तो वहां पे भी आपको बहुत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ दैट, यस इट इज गुड। आई होप कि आपको मेरा व्यू क्या है इस बारे में वो पता चल गया होगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने यूट्यूब को चूज किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया। 0 से 30,000 लोगों तक आपने मुझे पहुंचा दिया। 30,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब 30,000 लोग हैं जो कि मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर देन 1 मिलियन और आई थिंक 2 मिलियन लोगों ने मेरी ये शक्ल देखी हुई है। 2 मिलियन लोगों से भी ज्यादा आई गेस व्यूज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दूंगी कि कितने लोगों ने मुझे अभी तक व्यू किया है। यस, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूं। Otherwise, I'll make a separate video on that because so many people are asking about YouTube, and there are so many questions which I cannot cover in one video. Like उन सारे videos को cover कर, उन सारे topics को cover करने के लिए I have to create multiple videos. Do let me know your questions about YouTube, and I'll try to solve your queries and questions. Yeah, that's it for this video. I hope you like this video. वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि इस तरीके के और भी वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।